सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 16 मई। डे है हमारा, फिफ्थ डे है आज। आज भी टारगेट सिंपल सा है हमारा कि हमें 3 किलोमीटर के आसपास कवर करना है मीडियम पेस में। थोड़ा सा पेस इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, पर ज़्यादा एक्सेसिव कुछ भी अ, नाटक फाटक नहीं करना है हमें। धीरे धीरे से इम्प्रूव करेंगे, जैसा मैं रोज़ कहता रहता हूँ, बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि स्लोली स्लोली सब कुछ करेंगे अपन। हम्म, पहला माइल स्टोन अपन ने क्रॉस कर लिया है। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहने के लिए एक माइलस्टोन की सीक्वेंस है, जिसे अगर हम पार कर लें तो वो चीज़ें आसानी से हो सकती है मेरे हिसाब से। सबका अलग-अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से है डे 3, डे 13, डे 30 एंड 3rd मंथ। मतलब आपने अगर तीसरा दिन क्लियर कर लिया तो पॉसिबल है कि आप इसे रोज़ करेंगे। देन अगर आपने 13 डे क्लियर कर लिया, 13 दिन तक अगर आप उस चीज़ को करते रहे, तो पॉसिबिलिटी और बढ़ गई कि आप फिर आगे और इसे करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर है आपका 30, कि आप 1 महीने तक अगर इस चीज़ को कंटिन्यू रखा आपने, कैसे भी करके, कुछ भी उठा-पटक कुछ भी किया आपने, कैसे भी किया, पर अगर आपने 1 महीने के माइलस्टोन को अगर आपने क्रॉस कर लिया, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप इस हैबिट को बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे ही आपका 1 मंथ वाला क्लियर होता है, फिर आपका बचता है 3 मंथ वाला। और अगर आपने 3 मंथ वाला कंटिन्यू कर लिया, फिर तो बस देखना ही नहीं, मज़े हैं। तो हमारा डे 3rd वाला हो चुका है, हम 5वें दिन में हैं। अब हमारा पूरा फ़ोकस है कि हम 13 डे वाले माइलस्टोन को अगर अपन क्रॉस करें, 13 डे वाला जैसे ही हो जाएगा, फिर तो हम 23 तक आसानी से पहुँच जाएँगे, है ना? तो अभी पूरा फ़ोकस उसी पे है कि कैसे भी करके इसे कंटिन्यू करना है। तो अब ज़्यादा बकवास ना करके चलते हैं सीधा ग्राउंड में और चालू करते हैं आज की मज़दूरी। चलिए। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप भी ये सब कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, किसी भी फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ को आप अपनी लाइफ़ में जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप कल का या परसों का या तरसों का वेट मत कीजिए। आप भी मेरे साथ शुरू कीजिए। आप देख ही रहे हैं, 82 प्लस का मैं हूँ, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे अपन फ़िटनेस को अपनी लाइफ़ में जोड़ें। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कुछ बातें जो आपको नहीं पता है, जो मुझे ही पता है कि कितने एफ़र्ट लग रहे हैं इन चीज़ों में। दिखने में ये सब कुछ आसान लग रहा है, पर ये आसान है नहीं। तो चलो करते हैं, बातों में क्या रखा है।
तो बंधु बात उन दिनों की है जब हम पागल पागल फिरते थे, मतलब कि कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। यह वही दौर था जब हमें पहली बार ये एहसास हुआ था कि बुद्ध उस रात को महल छोड़कर क्यों भाग गए थे। सच कहूँ तो असल ज्ञान की प्राप्ति उनको उस रात ही हो गई थी। उनको समझ आ गया था कि लाला गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब कि ये सब लोग मिलकर बिना किसी आधार के, मतलब बिना किसी बेस के, हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि मुझे राजा बनाने का सपना दिखाकर ये लोग एक कमाऊ मजदूर खड़ा कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो बुद्ध चले गए, बेवजह थोपी गई मजदूरी छोड़कर जीवन का असल मतलब तलाशने। सच बताना, हम सब जानते हैं कि हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं, कि हम कैसे खुद को बेहतर कल का झुनझुना पकड़ा कर ओले ले मेरा बेटा, ओले ले मेरा शेर कह कर किसी बच्चे की तरह सिर्फ और सिर्फ खुश किए जा रहे हैं। पर डीप डाउन हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। असल ज़िंदगी में गंगाधर गंगाधर ही रहता है। गंगाधर शक्तिमान निकले ये बिल्कुल भी संभव नहीं बंधु। मुझे पता है तुम्हें अब तक तो ये एहसास हो ही गया होगा कि एक दिन वो जादूगर जिसके एक हाथ में है 9 to 5 और दूसरे में है हर महीने की EMI, और जिसने अपने पैरों के बीच दबा रखी है ना जाने कितनी जिम्मेदारियाँ, और उसने अपने कंधे पर लाद रखा है उम्मीदों का भरा बोरा। तुम जानते हो कि ये जादूगर एक दिन अचानक आबरा का डाबरा बोलेगा और तुम खप जाओगे। खेल खत्म भाया। तो मेरी गुजारिश तुमसे बस इतनी सी है कि तुम भले ही दिन के 23 घंटे ये बेमतलब की थोपी गई मजदूरी को जी लो, पर हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए बुद्ध बन के निकल जाओ खुद के बनाए इस माया जाल से बाहर। तो मेरी गुजारिश तुमसे बस इतनी सी है कि भले ही दिन के 23 घंटे तुम ये बेमतलब की थोपी गई मजदूरी को जी लो, पर हर दिन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए बुद्ध बन के निकल जाओ खुद के बनाए इस माया जाल से बाहर। तुम खुद को वहां ले जाओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम हो, जहां तुम्हारे चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं, जहां तुम पे थोपी गई कोई मजदूरी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा तुम खुद के लिए जियो, आधा अधूरा, सच्चा झूठा, कच्चा पक्का, जैसा भी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। दिन में 1 घंटा तो खुद के लिए निकाल सकते हो ना। तो बंधु देखें आज का अपना हिसाब क्या रहा। आज हमारा टारगेट था 3 किलोमीटर के आसपास कुछ कुछ करने का, और हमारा टारगेट रहा है आज 3.14 किलोमीटर। एवरेज पेस हमारा रहा 7:13 का, और बेस्ट पेस रहा 3:46 का। बहुत कम है ये तो, ठीक है, पर करेंगे धीरे धीरे। तो यही थी आज की गणित। कल मिलते हैं फिर से एक नए रन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने फिटनेस की जर्नी की शुरुआत कर चुके होंगे, और अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो आप सबको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। लगे रहिए और खुद को बेहतर वर्जन बनाने में खुद की मदद कीजिए।